क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक रणभूमि बन चुका है, जहां हर पल विचारों की एक सेना दूसरी सेना से लड़ रही है, चिंता के तीर चल रहे हैं, डर के नगाड़े बज रहे हैं, और आप इस शोर के बीच नितांत अकेले और थके हुए खड़े हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम बाहर की हर लड़ाई जीतने की तैयारी करते हैं। करियर की लड़ाई, समाज की लड़ाई, उम्मीदों की लड़ाई। लेकिन उस लड़ाई का क्या जो हमारे भीतर, हमारे अपने मन के अंदर 24 घंटे चलती रहती है? आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम समय में 2500 साल पीछे जाएंगे और उस महाज्ञानी के चरणों में बैठेंगे जिसने इंसान के मन की गहराइयों को वैसे समझा जैसे कोई और नहीं समझ सका। वो महाज्ञानी जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वे एक मनोवैज्ञानिक थे, मन के सबसे बड़े चिकित्सक। उन्होंने हमें बताया कि मानसिक शक्ति कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, जिसे विकसित किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ बुद्ध के सिखाए हुए मानसिक मजबूती के वो 28 गहरे रहस्य साझा करने जा रहा हूं, जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आपका मन एक अशांत समंदर से एक शांत और गहरी झील में बदल जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके मन के लिए एक साधना है। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर रहस्य आपके अंदर एक नए दरवाजे को खोलेगा। रहस्य 1, हमारा सबसे पहला और सबसे गहरा रहस्य छिपा है हमारे अपने मन में। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। हमारा जीवन हमारे विचारों से ही बनता है। मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई सागर से भी ज्यादा है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है और आपके विचार उस बगीचे में बोए जाने वाले बीज हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कौन से बीज बोते हैं। अगर आप दिन भर चिंता, भय, ईर्ष्या और आत्मालोचना के बीज बोएंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, वो मुझसे बेहतर क्यों है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो आपके जीवन के बगीचे में कौन से पौधे उगेंगे? जाहिर है, कांटों और जहरीली झाड़ियों के। आपका जीवन दुख, तनाव और निराशा से भर जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने मन के बगीचे में प्रेम, करुणा, साहस, कृतज्ञता और आशा के बीज बोते हैं, मैं ये कर सकता हूं। हर दिन एक नया अवसर है। मैं जैसा भी हूं, अद्भुत हूं। मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी हूं। तो आपके जीवन में सुंदर और सुगंधित फूलों के पौधे खिलेंगे। आपका जीवन आनंद, शांति और सफलता से महक उठेगा। एक कहानी सुनिए। एक बार 2 शिष्य बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जगह आराम करने का फैसला किया। एक शिष्य जो स्वभाव से बहुत नकारात्मक था, बैठते ही शिकायत करने लगा, हे भगवान, कितनी गर्मी है, रास्ता कितना पथरीला है, मेरे पैर दुख गए, पता नहीं मंजिल कब आएगी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो हर चीज में कमी निकाल रहा था। दूसरा शिष्य जो सकारात्मक था, उसी जगह बैठकर बोला, वाह, कितना सुंदर पेड़ है, इसकी छाव कितनी ठंडी और सुखद है, रास्ते में कितने सुंदर फूल खिले थे, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि गुरु के साथ यात्रा करने का अवसर मिला। बुद्ध दोनों को चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, वत्स, तुम्हारे लिए ये यात्रा कैसी है? उसने कहा, भगवान, ये बहुत कष्टदायक है, मैं थक गया हूं। फिर बुद्ध ने दूसरे शिष्य से पूछा, और तुम्हारे लिए ये यात्रा कैसी है? उसने कहा, भगवान, ये बहुत आनंददायक है, मैं हर पल कुछ नया सीख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जगह एक ही है, पेड़ वही है, रास्ता भी वही है, लेकिन तुम दोनों के लिए अनुभव बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुनिया बाहर नहीं है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे भीतर है।
तुम्हारे विचारों में है। एक ने अपनी सोच से अपने लिए नर्क बना लिया है और दूसरे ने अपनी सोच से स्वर्ग। चुनाव तुम्हारा है। मानसिक मजबूती का पहला रहस्य यही है, अपने विचारों के मालिक बनना। बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसे विचार करते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा विचार उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आज सुबह उठने से लेकर अब तक आपने अपने मन के बगीचे में कौन से बीज ज्यादा बोए हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? ईमानदारी से खुद से पूछिए। अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाइए। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़े, उसे पहचाने और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दे। ये एक दिन का काम नहीं, ये निरंतर अभ्यास है। चलिए इस अभ्यास की शुरुआत यही से करते हैं। नीचे कमेंट में लिखें, मेरी सोच मेरी शक्ति है। इस वाक्य को सिर्फ लिखें नहीं, इसे महसूस करें। यही मानसिक अटूटता की नींव है। रहस्य 2, मानसिक कमजोरी और दुख का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा चीजों से, लोगों से और परिस्थितियों से चिपक जाना। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहे, जो हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहे। लेकिन बुद्ध हमें दूसरा गहरा रहस्य बताते हैं, जो हमारी इस आसक्ति की जड़ों पर प्रहार करता है। बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न जीवन न मृत्यु। हर चीज एक बहती नदी की तरह है जो निरंतर बदल रही है। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ये सिद्धांत कहलाता है अनित्यता। हमारा पूरा जीवन दुख से इसलिए भरा है क्योंकि हम इस शाश्वत नियम से लड़ते हैं। हम बदलाव का विरोध करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें डर लगता है कि ये खुशी खत्म हो जाएगी, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। ये दोनों ही विचार गलत है। सच्चाई ये है कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, पतझड़ के बाद वसंत आता है और वसंत के बाद पतझड़। ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन का नियम है। इस रहस्य को उस माँ की कहानी से समझिए जिसका नाम था किसा गौतमी। किसा गौतमी अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और मर गया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। वो अपने मृत बेटे के शरीर को गोद में उठाए घर घर भटकने लगी। वो हर किसी से कहती, मेरे बेटे को कोई दवा दे दो, ये बीमार है, ये उठ नहीं रहा। लोग उसे समझाते कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। लोग उसे पागल समझने लगे। किसी ने उसे बताया कि पहाड़ों पर एक महाज्ञानी रहते हैं जिनका नाम बुद्ध है। शायद वो कोई चमत्कार कर दे। आशा की एक किरण लेकर वो बदहवास हालत में बुद्ध के पास पहुंची। उसने अपने बेटे का शव बुद्ध के चरणों में रख दिया और रोते हुए बोली, भगवान, आप तो चमत्कारी हैं, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। बुद्ध ने उसे गहरी करुणा से देखा। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे पागल नहीं कहा। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक औषधि चाहिए। तुम जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो खुशी खुशी भागी। वो पहले घर गई और कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। घर वालों ने कहा, जरूर ले लो। उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? उन्होंने दुखी होकर कहा, बहन, तुम क्या पूछ रही हो? पिछले ही साल हमारे पिता गुजरे थे। वो दूसरे घर गई, वहां भी वही जवाब मिला। तीसरे घर, चौथे घर, वो पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। शाम होते होते
उसका पागलपन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे ज्ञान की एक किरण दिखाई दी। उसे समझ आया कि मृत्यु केवल उसके बेटे की नहीं हुई है, ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर किसी के साथ घटित होता है। ये अपरिहार्य है। वो बुद्ध के पास वापस लौटी। अब उसके हाथ खाली थे, पर उसका मन ज्ञान से भर गया था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे सरसों नहीं मिली, पर मुझे जीवन का सत्य मिल गया। मैं समझ गई हूं कि सब कुछ नश्वर है। मानसिक रूप से अटूट बनने का यही रहस्य है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुख भी स्थायी नहीं है, तो आप सबसे बड़ी पीड़ा में भी उम्मीद नहीं खोते। और जब आप ये जान जाते हैं कि सुख भी स्थायी नहीं है, तो आप सफलता में अहंकार नहीं करते और उसके जाने के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप हर पल को जीना सीखते हैं, बिना उससे चिपके। एक पल रुककर सोचिए, क्या आप जीवन में किसी ऐसी चीज से चिपके हुए हैं जिसके बदलने या खोने का डर आपको अंदर ही अंदर खाई जा रहा है? चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पद हो या आपकी जवानी हो, इस सत्य को अपने मन में गहरा उतरने दे। ये भी बदल जाएगा। इस मंत्र को याद रखें। अगर आप इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं। ये स्वीकृति आपको बहुत से अनावश्यक दुखों से बचाएगी। रहस्य 3, इच्छाओं के जाल से मुक्ति। हमने जान लिया कि हमारे दुख का कारण बदलाव का विरोध करना है, लेकिन ये बदलाव हमें दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं और हमारी आसक्ति उस बदलाव के आड़े आती है। यहीं से बुद्ध हमें मानसिक मजबूती के तीसरे और सबसे क्रांतिकारी रहस्य से परिचित कराते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी पाने की चाहत, बने रहने की चाहत और छुटकारा पाने की चाहत। ये थोड़ा गहरा है, इसे ध्यान से समझिए। पाने की चाहत, मुझे और पैसा चाहिए और शोहरत चाहिए, वो इंसान मेरी जिंदगी में चाहिए। बने रहने की चाहत, मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूं, मेरी खुशी हमेशा बनी रहे, मेरे प्रियजन हमेशा मेरे साथ रहें। छुटकारा पाने की चाहत, मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए, इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, इस इंसान से छुटकारा चाहिए। ये तीनों ही इच्छाएं, जिन्हें बुद्ध ने तृष्णा कहा है, एक अंतहीन दौर है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई पैदा हो जाती है। ये एक ऐसी प्यास है जो समुद्र का पानी पीने से भी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ जाती है। मानसिक शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बल्कि मानसिक शांति तब मिलती है जब हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। कल्पना कीजिए एक हिरण की, जो कस्तूरी की सुगंध के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है कि ये मनमोहक सुगंध कहीं बाहर से, किसी फूल या पौधे से आ रही है। वो उस सुगंध की खोज में जंगल जंगल भटकता है, दौड़ता रहता है, थक कर चूर हो जाता है, लेकिन उसे वो स्रोत कभी नहीं मिलता। वो नहीं जानता कि वो सुगंध उसी के भीतर, उसी की नाभि में मौजूद है। हम भी उस हिरण की तरह ही हैं। हम सुख और शांति को बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं। एक नई कार, एक बड़ा घर, एक बेहतर पार्टनर, सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स। हम इन इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अंत में पाते हैं कि हम अब भी असंतुष्ट और बेचैन हैं, क्योंकि सच्ची शांति और सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं से मुक्ति में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लक्ष्य बनाना छोड़ दें या जीवन में कुछ पाने का प्रयास न करें। बुद्ध कर्म के विरोधी नहीं थे। वे कहते थे, प्रयास करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम से मत चिपको। जरूरत और लालच में बहुत बड़ा अंतर है। भोजन शरीर की जरूरत है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन का लालच तृष्णा है। एक घर जरूरत है, लेकिन दूसरों से बड़ा महल बनाने की होड़ तृष्णा है। जब हमारी खुशी इस बात पर निर्भर हो जाती है कि अगर मुझे वो मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और चीज या व्यक्ति के हाथ में दे दिया है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखता है। अब आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपकी खुशी भी अगर तो की शर्तों पर टिकी है?
अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो मैं खुश होऊंगा। अगर मेरा वजन कम हो गया तो मैं खुश होऊंगा। क्या आप भी उस हिरण की तरह किसी बाहरी चीज के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि वो आपको स्थायी सुख देगी? अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन पर लगाम लगाना सीखना मानसिक अटूटता की कला है। ये संतोष की कला है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है और आप भी अपनी इच्छाओं के जाल को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमें बताएं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। रहस्य 4, वर्तमान में जीने की कला। हमारा मन एक समय यात्री, टाइम ट्रैवलर की तरह है। ये या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है, पुरानी गलतियों पर पछताता है, मीठी यादों में खोया रहता है, या पुराने जख्मों को कुरेदता रहता है, या फिर ये भविष्य की उड़ानों पर निकल जाता है, आने वाले कल की चिंता करता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, या अनजाने डर से कांपता रहता है। इस अतीत और भविष्य की यात्रा में हमारा मन उस एकमात्र जगह पर रहना भूल जाता है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है, वर्तमान क्षण। यही बुद्ध हमें चौथा रहस्य बताते हैं, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे प्रासंगिक है। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यही खुशी और शांति का एकमात्र मार्ग है। हमारा सारा तनाव और चिंता कहां से आता है? चिंता हमेशा भविष्य के बारे में होती है। कल क्या होगा? एग्जाम कैसा जाएगा? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? और हमारा सारा दुख और पछतावा कहां से आता है? वो हमेशा अतीत के बारे में होता है। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, काश वो पल वापस आ जाए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बुद्ध कहते हैं कि अतीत एक मरा हुआ सपना है और भविष्य एक अजन्मी कल्पना। असली सत्य केवल ये पल है जो अभी आपके सामने है। जब आप इस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो न कोई चिंता होती है, न कोई पछतावा, सिर्फ अस्तित्व होता है, सिर्फ जागरूकता होती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत बेचैन रहता हूं, मेरा मन कहीं टिकता ही नहीं, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। बुद्ध बोले, नहीं, तुम यहां बैठे तो हो, पर तुम्हारा मन कहीं और है। तुम सोच रहे हो कि घर जाकर क्या करना है, या कल सुबह की चिंता कर रहे हो। जब तुम भोजन करते हो तब तुम भोजन नहीं करते, तुम अपने व्यापार के बारे में सोचते हो। जब तुम अपने परिवार के साथ होते हो तब तुम उनके साथ नहीं होते, तुम अपने फोन में होते हो। तुम हर जगह होते हो सिवाय उस जगह के जहां तुम वास्तव में हो। उन्होंने आगे कहा, शांति पाने का रहस्य सरल है। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब सुनो तो सिर्फ सुनो। अपना 100% ध्यान उस काम में लगा दो जो तुम अभी इसी पल कर रहे हो। इसी को माइंडफुलनेस या सचेतनता कहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, न ही भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। वो वर्तमान में जीता है। वो जानता है कि जीवन किश्तों में नहीं बल्कि एक एक पल में जिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख और सुन रहे हैं, या आपका मन कहीं और भी भटक रहा है? जब आप सुबह की चाय पीते हैं तो क्या आप उसकी गर्माहट और स्वाद को महसूस करते हैं, या आपका दिमाग दिन भर के कामों की लिस्ट बना रहा होता है? आज से एक छोटा सा प्रयोग करें। दिन में कोई भी एक काम, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों न हो, पूरे ध्यान से करें, बिना किसी भटकाव के। आप पाएंगे कि उस 5 मिनट में आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। इस पल में मौजूद रहने का संकल्प लें। कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीता हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके जीवन को बदलने का सूत्र है। रहस्य 5, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। जीवन की यात्रा में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं, या हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे में क्रोध, घृणा और बदले की भावना हमारे मन में घर कर लेती है।
हमें लगता है कि जिसने हमें दर्द दिया है उसे माफ न करके हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन बुद्ध हमें 5वें रहस्य में बताते हैं कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को अपने मन में रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। अंत में जलते तुम ही हो। जब हम किसी के प्रति घृणा या क्रोध को अपने मन में पालते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को हर पल जहर पिला रहे होते हैं। वो व्यक्ति तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम उसी अतीत की कड़वाहट में जीकर अपनी वर्तमान की शांति और खुशी को नष्ट कर रहे होते हैं। क्षमा करना उस व्यक्ति को दिया गया कोई उपहार नहीं है, ये खुद को दिया गया उपहार है। ये उस भारी बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने जैसा है जिसे आप बेवजह ढो रहे हैं। क्षमा का अर्थ है खुद को अतीत के पिंजरे से आजाद करना। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं, क्या क्षमा करने का मतलब यह है कि हम जो हुआ उसे भूल जाएं? क्या इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति को फिर से हमें चोट पहुंचाने का मौका दें? इसका जवाब है नहीं। बुद्ध का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, मूर्खता का नहीं। क्षमा करने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि सबक सीखना है। आप उस व्यक्ति को उसके कर्मों के बोझ से मुक्त करते हैं, लेकिन आप उस अनुभव से मिले सबक को हमेशा याद रखते हैं। आप भविष्य में खुद की रक्षा करने के लिए सीमाएं तय कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं, लेकिन अपने मन में उसके लिए कोई जहर नहीं रखते। बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है। एक दिन वे प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति भरी सभा में आया और उन पर चिल्लाने लगा। वो उन्हें गालियां दे रहा था, उनका अपमान कर रहा था। बुद्ध के शिष्य क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, बंधु, अगर तुम किसी के लिए कोई तोहफा लेकर जाओ और वो व्यक्ति उसे लेने से मना कर दे तो वो तोहफा किसका होगा? उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, वो तोहफा मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो ये गालियों और अपमान का तोहफा दिया है, मैं इसे स्वीकार करने से मना करता हूं। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बुद्ध के क्रोध न करने बल्कि शांति और करुणा से जवाब देने के तरीके ने उसके हृदय को बदल दिया। मानसिक मजबूती का यह रहस्य हमें सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति भंग करने की अनुमति न दे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। क्या आपके मन में भी किसी के लिए कोई पुराना जख्म या कड़वाहट है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने आज तक माफ नहीं किया है और उसकी याद आते ही आपका मन अशांत हो जाता है? आज उस बोझ को उतार फेंकने का फैसला करें, अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए। ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये संभव है। एक कदम आगे बढ़ाएं। कमेंट में लिखें, मैं आजाद होना चुनता हूं। ये आजादी आपको क्षमा से ही मिलेगी। रहस्य 6, अब दीपो भव। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम गुरुओं, किताबों या किसी बाहरी शक्ति में अपना उद्धार खोजते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमें रास्ता दिखाए, हमारा हाथ पकड़कर हमें अंधेरे से बाहर निकाल ले। लेकिन अपने अंतिम समय में बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो अंतिम उपदेश दिया, वो मानसिक मजबूती का छठा और सबसे सशक्त रहस्य है। बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण मत खोजो। ये एक क्रांतिकारी विचार है। बुद्ध कह रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग, सत्य का प्रकाश और दुखों से पार जाने की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने भीतर है। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने हमेशा कहा, मैंने मार्ग खोज लिया है, अब इस पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। वे एक मार्गदर्शक थे, मुक्तिदाता नहीं। यह रहस्य हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है
कि हमारे हर सवाल का जवाब हमारे अंदर है और हर समस्या का समाधान भी हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम अपनी शक्ति का स्रोत बाहर खोजते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। हम दूसरों की राय पर, दूसरों की प्रशंसा पर या दूसरों के मार्गदर्शन पर निर्भर हो जाते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप स्वयं अपना दीपक हैं, तो आप बाहरी अंधेरे से नहीं डरते। आपको पता होता है कि प्रकाश का स्रोत आपके भीतर है। आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आप अपनी आंतरिक सच्चाई से जुड़े होते हैं। आप सलाह सबसे लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लेते हैं। एक शिष्य ने एक बार बुद्ध से पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? तब बुद्ध ने यही अमर उपदेश दिया, आनंद, किसी और के प्रकाश की प्रतीक्षा मत करना। अपने सत्य को, अपने अनुभव को अपना प्रकाश बनाना, अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाना। जो मैंने सिखाया है उसे तोते की तरह रटना नहीं, उसे अपने जीवन में अनुभव करना, उसकी पड़ताल करना। जब वो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे तभी उसे मानना। अपना दीपक स्वयं बनना। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करता है। वो मुश्किलों में किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, वो अपने भीतर के दीपक को जलाकर खुद रास्ता खोजता है। क्या आप भी अपने जीवन के बड़े फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं? क्या आप अपनी कीमत दूसरों की नजरों में तलाशते हैं? आज से अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करें, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें। आप पाएंगे कि आपके अंदर ज्ञान का एक असीम सागर है। इस गहरी शिक्षा को सम्मान दें। कमेंट में बुद्ध के अमर शब्द लिखें, अप दीपो भव। इसे अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लें। रहस्य 7, सबसे बड़ी जीत, मन की जीत। और अब हम पहुंचते हैं सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर, जो पिछले सभी रहस्यों का सार है। दुनिया में लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतना चाहते हैं, देशों को जीतना चाहते हैं, दूसरों पर अधिकार करना चाहते हैं। वे इसे ही शक्ति और विजय मानते हैं। लेकिन बुद्ध हमें विजय की एक नई परिभाषा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, हजारों योद्धाओं पर विजय पाना उतना महान नहीं है जितनी महानता स्वयं पर विजय पाने में है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और इस जीत को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वयं पर विजय पाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने मन पर विजय पाना, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर, अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, अपने भय पर और अपने अहंकार पर विजय पाना। जिस इंसान ने अपने मन को साध लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने उस सबसे बड़े युद्ध को जीत लिया है जो इस ब्रह्मांड में लड़ा जा सकता है। बाहरी दुश्मन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा अपना अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा और स्थायी दुश्मन है। यही हमें रात को सोने नहीं देता, यही हमें बेचैन रखता है, यही हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। मानसिक रूप से अटूट होने का अंतिम लक्ष्य यही है, अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना। ये यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता होती है। ध्यान, मेडिटेशन इस युद्ध को जीतने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हैं, उनसे अपनी पहचान हटाना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले साक्षी। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी घटना आपको भीतर से विचलित नहीं कर सकती। कोई आपका अपमान करे तो आप क्रोधित नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका चुनाव है कि आप उस अपमान को स्वीकार करें या ना करें। कोई बड़ी सफलता मिले तो आप अहंकार में नहीं डूबते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है। आप एक शांत झील की तरह हो जाते हैं, जिसकी सतह पर लहरें आ जा सकती हैं, लेकिन जिसकी गहराइयों में हमेशा शांति
और स्थिरता बनी रहती है। यही सच्ची विजय है, यही सच्ची शक्ति है। क्या आप अपने मन के मालिक हैं या आपका मन आपका मालिक है? क्या आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं? ये अंतिम रहस्य एक मंजिल भी है और एक यात्रा भी। हर दिन, हर पल हमें अपने मन को साधने का ये अभ्यास करना है। चलिए इस परम विजय का संकल्प लें। नीचे कमेंट में पूरी शक्ति के साथ लिखें, मैं मन का विजेता बनूंगा। तो ये थे गौतम बुद्ध के सिखाए हुए मानसिक मजबूती के वो 7 गहरे रहस्य। आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अपने विचारों को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। सब कुछ बदल रहा है, बदलाव को स्वीकार करो। तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। इच्छाओं के जाल से मुक्ति, संतोष में ही परम सुख है। वर्तमान में जीने की कला, केवल ये पल ही सत्य है, इसे पूरी तरह जियो। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। बोझ उतार दो, आजाद हो जाओ। अपना दीपक स्वयं बनो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। सबसे बड़ी जीत, मन की जीत। स्वयं को जीतो, तुम जग को जीत लोगे। ये रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, अभ्यास करने के लिए है। इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसी चट्टान का निर्माण हो रहा है जिसे जिंदगी का कोई भी तूफान हिला नहीं पाएगा। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन रहस्यों में अपने जीवन के लिए कोई प्रकाश मिला है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप मानसिक रूप से मजबूत और खुश देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि हमारी ये मेहनत सफल हुई। आपका हर एक लाइक हमें ऐसी और गहरी बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से ही उपजती है। गौतम बुद्ध अपने भीतर की उस शांति को खोजे, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। रहस्य 8, स्वयं के प्रति करुणा। हमारा 8वां रहस्य उस गलती से जुड़ा है जो हम में से लगभग हर कोई करता है। हम दूसरों के प्रति तो बहुत दयालु होते हैं। किसी दोस्त से गलती हो जाए तो हम उसे सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। कोई अपना दुखी हो तो हम उसे गले लगाकर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब हमसे खुद कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम खुद के सबसे बड़े, सबसे निर्दयी आलोचक बन जाते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे हमेशा सब गड़बड़ हो जाती है, मैं किसी लायक नहीं हूं। हम खुद को कोसते हैं, खुद को सजा देते हैं और अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मानसिक मजबूती का आधार ही करुणा, कंपैशन है। लेकिन ये करुणा दूसरों से पहले स्वयं के प्रति होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, उसी तरह तुम्हें भी सभी जीवित प्राणियों के प्रति असीम प्रेम का भाव रखना चाहिए और उन सभी प्राणियों में तुम स्वयं भी शामिल हो। आप दूसरों को तब तक सच्चा प्रेम और करुणा नहीं दे सकते जब तक आपका अपना पात्र खाली हो। आप दूसरों के जख्मों पर मरहम तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप अपने ही जख्मों को नजरअंदाज कर रहे हो। आत्मकरुणा का मतलब आत्मदया या अपनी गलतियों को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है खुद को उसी समझदारी, उसी धैर्य और उसी प्रेम से देखना जो आप अपने किसी सबसे प्रिय मित्र को दिखाते हैं। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आप एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते आपसे गलतियां होंगी, आप असफल होंगे, आप अपूर्ण होंगे और ये ठीक है। एक कहानी है जो इस रहस्य को बहुत खूबसूरती से समझाती है। बुद्ध के संग में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम था सोपाका। वो ध्यान में बहुत मेहनत करता था लेकिन उसका मन शांत ही नहीं होता था। वो जितना प्रयास करता उसके मन में उतने ही बुरे विचार आते। वो खुद से बहुत निराश था।
उसे लगता था कि वो एक अच्छा भिक्षु बनने के लायक नहीं है। एक दिन हताशा में वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं असफल रहा। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं इस पवित्र मार्ग के योग्य नहीं हूं। कृपया मुझे संघ से जाने की अनुमति दे। बुद्ध ने उसे शांत किया और पूछा, सोपाका, क्या तुमने कभी किसी घायल हिरण को देखा है? सोपाका ने कहा, जी भगवान, देखा है। बुद्ध ने पूछा, जब कोई शिकारी उस हिरण को तीर मारता है तो वो हिरण क्या करता है? क्या वो वही बैठकर खुद को कोसता है कि मैं क्यों सावधान नहीं था, मुझे और तेज भागना चाहिए था? या फिर वो एक शांत सुरक्षित जगह ढूंढता है और अपने घाव को जीभ से चाटकर उसे भरने का अवसर देता है? सोपाका ने कहा, भगवान, वो अपने घाव को भरने का प्रयास करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम अपने साथ एक घायल हिरण जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? जीवन ने तुम्हें असफलता और निराशा के तीर मारे हैं और तुम एक सुरक्षित कोना ढूंढकर अपने घावों को भरने के बजाय खुद को और कोसकर उन घावों को और गहरा कर रहे हो। जाओ और आज से खुद के प्रति दयालु बनो। अपनी हर असफलता के बाद खुद को कोसो मत, बल्कि खुद को सांत्वना दो। अपने हर अच्छे प्रयास के लिए खुद की पीठ थपथपाओ। तुम जैसे भी हो, अपूर्णताओं के साथ तुम प्रेम और करुणा के पात्र हो। उस दिन सोपाका को समझ आया कि उसकी असली समस्या उसका मन नहीं, बल्कि खुद के प्रति उसकी कठोरता थी। उसने आत्मकरुणा का अभ्यास शुरू किया और कुछ ही समय में उसका मन शांत होने लगा। मानसिक रूप से अटूट होने का मतलब कठोर या पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि अपने प्रति कोमल और दयालु होना है, खासकर तब जब आप सबसे ज्यादा तकलीफ में हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं? जब आपसे कोई गलती होती है तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप खुद को माफ कर पाते हैं? आज से खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने का संकल्प ले। नीचे कमेंट में लिखें, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। इस एक वाक्य में घावों को भरने की अद्भुत शक्ति है। रहस्य 9, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। हमारा 9वां रहस्य मानसिक शांति के सबसे बड़े सूत्रों में से एक है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रमुखता से समझाया गया है और बुद्ध ने भी अपने तरीके से सिखाया। यह रहस्य है अनासक्ति, यानी परिणाम से निर्लिप्त होकर कर्म करना। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके परिणाम पर टिका होता है। अगर मैं ये परीक्षा पास कर लूं तो, अगर मुझे ये प्रमोशन मिल गया तो, अगर ये रिश्ता सफल हो गया तो, हमारी सारी खुशी, सारी शांति भविष्य के उस परिणाम पर निर्भर हो जाती है। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम पर हमारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं होता। परिणाम बहुत सी बाहरी चीजों पर भी निर्भर करता है। जब परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। बुद्ध हमें सिखाते हैं, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए अपने कर्म का आनंद लो, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में खुद को मत जलाओ। इसे अनासक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब कर्महीन होना या आलसी होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपना 100% प्रयास करने के बाद परिणाम को सहजता से स्वीकार करने की कला, चाहे वो सफलता हो या असफलता। एक किसान की कहानी से इसे समझिए। एक बुद्धिमान किसान था। वो सही समय पर खेत जोतता, सबसे अच्छी गुणवत्ता के बीज बोता, समय पर खाद पानी देता और खरपतवार निकालता। वो अपना हर काम पूरी लगन, मेहनत और कुशलता से करता था। लेकिन बीज बोने के बाद वो कभी चिंता में नहीं डूबता था। वो ये नहीं सोचता था कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं लग जाएगा। वो जानता था कि बारिश, धूप और मौसम उसके नियंत्रण से बाहर है। उसने वो सब कुछ कर दिया
जो उसके वश में था। अब बाकी प्रकृति पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अगर फसल बहुत अच्छी होती तो वो कृतज्ञ होता, लेकिन अहंकार में नहीं डूबता। और अगर किसी साल सूखा पड़ने या बाढ़ आने से फसल खराब हो जाती तो वो दुखी होता, पर टूटता नहीं था। वो जानता था कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। वो उस अनुभव से सीखता और अगली फसल की तैयारी में लग जाता। उसकी शांति और मजबूती का राज यही था। वो अपने कर्म से जुड़ा था, परिणाम से नहीं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति एक कुशल धनुर्धर की तरह होता है। उसका पूरा ध्यान धनुष को सही ढंग से खींचने, अपनी सांसों को साधने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में होता है। एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो वो हवा के झोंकों या लक्ष्य के हिलने की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि उसका काम तीर छोड़ने तक ही था। क्या आप भी अपने जीवन में परिणामों से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं? क्या असफलता का डर आपको नए प्रयास करने से रोकता है? क्या आप अपनी पूरी ऊर्जा भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं और वर्तमान के कर्म का आनंद नहीं ले पाते? अपने कर्म में डूबना सीखिए, प्रक्रिया का आनंद लीजिए। परिणाम जो भी होगा वो एक अनुभव होगा, एक सबक होगा। इस गहरी समझ को अपने जीवन में उतारने का प्रण ले। नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरा ध्यान कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। ये मानसिकता आपको चिंता और निराशा के भारी बोझ से मुक्त कर देगी। रहस्य 10 मध्यम मार्ग, अति से बचाव। 10वां रहस्य बुद्ध के जीवन के अपने अनुभव से निकला हुआ अमृत है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, रिश्ते, काम और अध्यात्म सब पर लागू होता है। ये है मध्यमा पतिपदा, यानी मध्यम मार्ग। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की अति दुख का कारण बनती है, चाहे वो अत्यधिक भोगविलास की अति हो या फिर शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाले कठोर तप की अति हो। सच्चा मार्ग, शांति का मार्ग, इन दोनों अतियों के बीच में से होकर गुजरता है। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष अत्यधिक भोगविलास और ऐश्वर्य में बिताए। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उन्हें सच्ची शांति और संतुष्टि नहीं मिली। फिर ज्ञान की खोज में उन्होंने महल छोड़ दिया और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उन्होंने खुद को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन ज्ञान और शांति अब भी उनसे दूर थी। तब उन्हें अपने बचपन की एक घटना याद आई और उन्हें यह बोध हुआ कि न तो वीणा के तारों को इतना कसना चाहिए कि वे टूट जाएं, और न ही उन्हें इतना ढीला छोड़ना चाहिए कि उनसे कोई संगीत ही न निकले। संगीत तभी पैदा होता है जब तारों में सही तनाव हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। जीवन भी इसी वीणा की तरह है। इस रहस्य के पीछे की सबसे सुंदर कहानी है भिक्षु सोन की। सोन एक बहुत अमीर परिवार से थे और उनके पैर के तलवे बहुत कोमल थे। उन पर बाल भी उगते थे। जब वो भिक्षु बने तो उन्होंने बहुत कठोर अभ्यास शुरू कर दिया। वो इतनी ज्यादा पैदल साधना करते थे कि उनके कोमल पैरों से खून बहने लगता था, और जिस रास्ते पर वो चलते थे वो खून से लाल हो जाता था। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उनके मन में वही पुराने सांसारिक विचार आते रहते थे। वो निराश होकर सोचने लगे, मुझसे ये नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं वापस घर लौट जाऊं और अपनी संपत्ति का दान पुण्य करके जीवन बिताऊं। बुद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से सोन के मन की बात पता चल गई। वे सोन के पास गए और पूछा, सोन, मैंने सुना है कि भिक्षु बनने से पहले तुम वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। सोन ने कहा, जी भगवान। बुद्ध ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि अगर वीणा के तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं, तो क्या तुम मधुर संगीत बजा पाओगे? सोन ने कहा, नहीं भगवान, तार टूट जाएंगे। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं, तो? सोन ने कहा, नहीं भगवान, तब भी कोई संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने अंत में पूछा,
तो फिर मधुर संगीत कब निकलता है? सोन ने उत्तर दिया, भगवन, जब तार न बहुत ज्यादा कसे हों और न बहुत ज्यादा ढीले, जब उनमें सही संतुलन हो। तब बुद्ध ने सोन को समझाया, ठीक इसी तरह ये साधना का मार्ग है सोन। बहुत ज्यादा ऊर्जा और कठोरता से भी मन थक जाता है और टूट जाता है, और बहुत ज्यादा आलस्य और ढीलेपन से कोई प्रगति नहीं होती। तुम्हें भी अपनी साधना में संतुलन खोजना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा। उस दिन सोन को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और जल्द ही अरहत पद, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया। मानसिक मजबूती का मतलब खुद को अनावश्यक कष्ट देना या अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में संतुलन खोजना, काम और आराम में संतुलन, भावना और तर्क में संतुलन, बोलने और सुनने में संतुलन। अपने जीवन को देखिए, क्या आप किसी अति पर जी रहे हैं? क्या आप काम में इतना डूब गए हैं कि स्वास्थ्य और रिश्तों को भूल गए हैं, या आलस्य में इतना डूब गए हैं कि अपने लक्ष्यों से दूर हो गए हैं? जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें। कमेंट में लिखें, मैं संतुलन का मार्ग चुनता हूं। यही मार्ग आपको स्थायी शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। रहस्य 11, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। हमने पहले रहस्य में जाना था कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। 11वां रहस्य उसी का एक विस्तार है, जो हमारे विचारों के सबसे शक्तिशाली प्रकटीकरण यानी हमारे शब्दों से जुड़ा है। बुद्ध ने सम्यक वाणी को अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। वे कहते थे, शब्दों में नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु हो तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपने शब्दों की ताकत को कम आंकते हैं। हम गुस्से में, मजाक में या बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हर शब्द एक बीज की तरह होता है, जो न केवल सुनने वाले के मन में बल्कि बोलने वाले के मन में भी एक वृक्ष उगाता है। कटु शब्द, झूठ, निंदा और व्यर्थ की बकवास, ये जहरीले बीज हैं जो हमारे रिश्तों को, हमारी मानसिक शांति को और हमारे चरित्र को नष्ट कर देते हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उस व्यक्ति को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही अपने मन को भी नकारात्मकता और ईर्ष्या से भर लेते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको उस एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और आप लगातार डर और चिंता में जीते हैं। इसके विपरीत, जब आप सत्य, प्रेम और दया से भरे शब्द बोलते हैं तो आप अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सच्चे और प्रेरणादायक शब्द किसी टूटे हुए इंसान को हौसला दे सकते हैं। दयालु शब्द किसी क्रोधित मन को शांत कर सकते हैं। प्रेम भरे शब्द किसी नफरत भरे दिल को पिघला सकते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने शब्दों का प्रयोग एक कुशल सर्जन की तरह करता है, बहुत सावधानी से, केवल उपचार करने और जीवन देने के लिए, न कि घाव देने के लिए। एक लोक कथा है जो शब्दों की शक्ति को दर्शाती है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे दूसरों की बुराई करने और अफवाहें फैलाने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन उसने गांव के एक भले साधु के बारे में झूठी अफवाह फैला दी। जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। वो साधु के पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके बारे में झूठी बातें फैलाई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने उसे माफ कर दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो एक काम करो, एक पंखों से भरा थैला लो और उसे गांव के चौक पर जाकर हवा में बिखेर दो। उस व्यक्ति ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है। उसने वैसा ही किया। फिर वो वापस साधु के पास आया और कहा, मैंने कर दिया। साधु ने कहा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके थैले में भर लाओ। ये सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कहा,
महाराज, ये तो असंभव है। पंख तो हवा के साथ न जाने कहां कहां उड़ गए होंगे। मैं उन्हें कैसे वापस ला सकता हूं? तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ठीक यही तुम्हारे शब्दों के साथ होता है। एक बार जब वे तुम्हारे मुंह से निकल जाते हैं तो वे भी पंखों की तरह हवा में फैल जाते हैं। तुम उन्हें कभी पूरी तरह वापस नहीं ले सकते। तुम्हारे शब्द जो नुकसान कर चुके हैं उसकी भरपाई करना लगभग असंभव है। इसलिए अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। अपने शब्दों के प्रति जागरूक बने। कुछ भी बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालु है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ हो, तभी बोले। क्या आप अपने शब्दों के प्रति सचेत हैं? क्या आपने कभी अनजाने में अपने शब्दों से किसी को गहरी चोट पहुंचाई है? आज से अपनी वाणी को साधने का अभ्यास करें। कमेंट में लिखें, मेरे शब्द मेरी शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग निर्माण के लिए करें, विनाश के लिए नहीं। रहस्य 12 कर्ता बने, भोगता नहीं। 12वां रहस्य हमारी मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। ये हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर निर्माता की भूमिका में स्थापित करता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की असफलताओं और दुखों के लिए बाहरी परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देने के आदी होते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे बॉस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सरकार की नीतियां खराब है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में थमा देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम असहाय हैं, एक पीड़ित है और हमारी खुशी या दुख दूसरों पर निर्भर है। ये मानसिकता हमें बेहद कमजोर बनाती है। बुद्ध का कर्म का सिद्धांत हमें इसका उल्टा सिखाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप आज जो कुछ भी हैं, वो आपके अपने अतीत के कर्मों, विचारों, शब्दों और कार्यों का परिणाम है और आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज क्या कर्म करते हैं। इसका सार है, आप अपने जीवन के रचयिता हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। ये आपको किसी को भी दोष देने के खेल से आजाद कर देती है। ये आपको बताता है कि अगर आपकी वर्तमान परिस्थितियां खराब है तो आपके पास उन्हें अपने आज के कर्मों से बदलने की पूरी शक्ति है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति कभी भी पीड़ित की भूमिका नहीं निभाता। वो शिकायत नहीं करता, वो दोष नहीं देता, वो जिम्मेदारी लेता है। अगर वो असफल होता है तो वो बाहरी बहाने नहीं ढूंढता। वो अपने अंदर झांकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और अगली बार और बेहतर प्रयास करने की योजना बनाता है। वो जानता है कि वो अपनी नाव का कप्तान है। हवाएं विपरीत हो सकती हैं, लहरें ऊंची उठ सकती हैं, लेकिन नाव को किस दिशा में ले जाना है, ये फैसला उसी का है। 2 भाइयों की कहानी इसे स्पष्ट करती है। एक शराबी और दुर्व्यवहारी पिता के 2 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो उनमें से एक बिल्कुल अपने पिता की तरह ही शराबी और हिंसक बना। दूसरा बेटा एक बहुत ही सफल, सम्मानित और प्रेम करने वाला पारिवारिक व्यक्ति बना। किसी ने पहले बेटे से पूछा, तुम ऐसे क्यों बने? उसने कहा, मेरा बचपन इतना खराब था। मेरे पिता शराबी थे। मैंने जो देखा वही सीखा। मेरे पास और क्या विकल्प था? फिर उस व्यक्ति ने दूसरे बेटे से पूछा, तुम इतने अलग और सफल कैसे बने? उसने भी वही जवाब दिया, मेरा बचपन इतना खराब था। मेरे पिता शराबी थे। मैंने देखा कि नशा और हिंसा जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं वैसा जीवन कभी नहीं जीऊंगा। मेरे पास और क्या विकल्प था? देखिए, परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन एक ने परिस्थितियों को बहाना बनाया और पीड़ित बन गया। दूसरे ने उन्हीं परिस्थितियों से प्रेरणा ली और जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन का निर्माता बन गया। क्या आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं या आप भी अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं? आज से अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेने का फैसला करें। ये एक साहसिक कदम है,
लेकिन यही आपको सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति देगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। रहस्य तेरा, सब कुछ जुड़ा है और तुम्हारे भीतर मौन का ब्रह्मांड है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम 2 रहस्यों पर, जो शायद सबसे गहरे और सबसे सुंदर है। ये हमें हमारे व्यक्तिगत स्व से उठाकर पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। 13वां रहस्य है प्रतीत्य स्मुत्पाद। बुद्ध कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग या स्वतंत्र नहीं है। हर चीज, हर घटना, हर प्राणी एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। ये जो फूल खिला है, ये सिर्फ एक फूल नहीं है। इसमें सूरज की रोशनी है, बादल का पानी है, धरती के खनिज है और हवा का स्पर्श है। इन सब के बिना ये फूल खिल ही नहीं सकता था। ठीक इसी तरह आप और मैं भी अलग नहीं हैं। हम सब एक ही जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं। जब आप किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो आप अनजाने में खुद को ही दुख पहुंचा रहे होते हैं, और जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो आप अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। ये समझ हमारे अंदर से अकेलेपन, ईर्ष्या और घृणा को मिटा देती है। ये हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा से भर देती है। जब आप जानते हैं कि हम सब एक हैं, तो आप किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? ये हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमारी सफलता केवल हमारी नहीं है, इसमें अनगिनत लोगों और परिस्थितियों का योगदान है। और इसी जुड़ाव को महसूस करने का, इस ब्रह्मांडीय सत्य को अनुभव करने का रास्ता हमें 14वें और अंतिम रहस्य की ओर ले जाता है। 14वां रहस्य है आंतरिक मौन। आज की दुनिया शोर से भरी है। बाहर ट्रैफिक का शोर, टीवी का शोर, सोशल मीडिया का शोर, और उससे भी ज्यादा हमारे अपने भीतर विचारों का शोर। हम इस शोर में इतने खो गए हैं कि हमने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया है। बुद्ध कहते हैं, मौन में महान शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होना सीख जाता है, वो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुनना शुरू कर देता है। ध्यान, मेडिटेशन, इसी आंतरिक मौन को पाने का अभ्यास है। जब आप शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं, तो शुरू में आपको विचारों का तूफान दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप धैर्य के साथ बस बैठना और अपनी सांसों को देखना जारी रखते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो तूफान शांत होने लगता है। विचारों के बादलों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगती है, और उस खाली जगह में, उस गहरे मौन में आपको पहली बार अपनी असली प्रकृति की झलक मिलती है। आपको शांति मिलती है, आपको स्पष्टता मिलती है, आपको वो जुड़ाव महसूस होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। कल्पना कीजिए एक झील की, जिसका पानी गंदा और मटमैला है। आप उसकी सतह पर तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई में क्या है ये नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप उस झील को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत छोड़ दें, उसे हिलाए डुलाए नहीं, तो धीरे धीरे सारी मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी एकदम पारदर्शी और साफ हो जाएगा। अब आप उसकी गहराई में पड़े कीमती पत्थरों को भी देख सकते हैं। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तक वो विचारों के शोर से मटमैला है, हम अपनी भीतरी सुंदरता और ज्ञान को नहीं देख सकते। आंतरिक मौन का अभ्यास उस गंदगी को नीचे बैठा देता है और हमें अपने सच्चे, शांत और शक्तिशाली स्वरूप का दर्शन कराता है। यही मानसिक अटूटता का शिखर है। क्या आप हर दिन कुछ पल इस आंतरिक मौन के साथ बिताते हैं, या आप हमेशा किसी न किसी शोर में घिरे रहते हैं? आज से हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मौन में बैठने का अभ्यास शुरू करें। यही 5 मिनट आपके जीवन को बदल सकते हैं। कमेंट में लिखें, शांति मेरे भीतर है। रहस्य 15, भावनाओं के साक्षी बने, गुलाम नहीं। हमारा 15वां रहस्य शायद हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जुड़ा है। हमारी अपनी भावनाएं, क्रोध, भय, ईर्ष्या, उदासी, ये भावनाएं बादलों की तरह आती हैं और हमारे पूरे अस्तित्व पर छा जाती है। जब क्रोध आता है तो हम क्रोधित नहीं होते, हम स्वयं क्रोध बन जाते हैं। जब भय आता है तो हम भयभीत
नहीं होते, हम स्वयं भय बन जाते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ इतने एकाकार हो जाते हैं कि हम उनके हाथ की कठपुतली बनकर नाचने लगते हैं। लेकिन बुद्ध हमें एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि तुम तुम्हारी भावनाएं नहीं हो, तुम वो हो जो इन भावनाओं को अनुभव कर रहा है। बुद्ध की शिक्षा का सार है साक्षी भाव। वे कहते हैं भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत और न ही उनमें बहो। बस एक तटस्थ दर्शक की तरह उन्हें देखो, जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे शांत बैठे हैं। नदी में तरह तरह की चीजें बहकर जा रही हैं। एक सूखी पत्ती, एक सुंदर फूल, कुछ गंदी लकड़ी। आप बस किनारे पर बैठे उन्हें देख रहे हैं। आप नदी में कूदकर उस लकड़ी को पकड़ने या उस फूल के पीछे भागने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि ये सब अस्थायी है, आए हैं और चले जाएंगे। आपकी भावनाएं भी उसी नदी की तरह है। क्रोध, खुशी, दुख, ये सब बस मानसिक ऊर्जा की लहरें हैं जो आपके भीतर से होकर गुजर रही है। मानसिक मजबूती का रहस्य इन लहरों को रोकना नहीं है, क्योंकि ये असंभव है। रहस्य है इन लहरों में बहने के बजाय किनारे पर बैठकर एक शांत दृष्टा बनना सीखना। इसकी सबसे अच्छी व्याख्या दो तीरों की कहानी से होती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो हमें एक तीर लगता है। ये पहला तीर है शारीरिक या भावनात्मक दर्द। ये अपरिहार्य है। किसी प्रियजन का बिछड़ना, नौकरी छूटना, बीमार पड़ना, ये सब पहले तीर है। लेकिन इसके तुरंत बाद हम खुद को एक दूसरा तीर मारते हैं। ये दूसरा तीर है हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन का। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये अन्याय है। अब मेरा क्या होगा? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दूसरा तीर पहले तीर से कहीं ज्यादा दर्दनाक, ज्यादा गहरा और ज्यादा जहरीला होता है। पहला तीर परिस्थिति ने मारा था, लेकिन दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति पहले तीर से बच नहीं सकता। वो भी इंसान है, लेकिन वो अभ्यास के द्वारा खुद को दूसरा तीर मारना बंद कर देता है। जब क्रोध उठता है तो वो क्रोध में चिल्लाने के बजाय अपने भीतर उस क्रोध की सनसनी को, उस ऊर्जा को एक वैज्ञानिक की तरह देखता है। ओह, ये क्रोध है। मेरे शरीर में ये यहां महसूस हो रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई हैं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। इस साक्षी भाव से देखने मात्र से उस भावना की शक्ति आधी हो जाती है। आप उस भावना के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। एक पल रुककर सोचिए, पिछली बार जब आप बहुत ज्यादा क्रोधित या दुखी हुए थे तो क्या आप उस भावना में पूरी तरह डूब गए थे? क्या आपने भी खुद को दूसरा तीर मारा था? अगली बार जब कोई तीव्र भावना उठे तो क्या आप 30 सेकंड के लिए रुककर उसे सिर्फ देखने का प्रयास कर सकते हैं? ये अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। ये आपको अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने की कुंजी देता है। नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं, गुलाम नहीं। रहस्य 16, अहंकार एक भ्रम है, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। हमारा 16वां रहस्य शायद बुद्ध की सबसे गहरी और सबसे मुश्किल समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक है। लेकिन अगर ये समझ आ जाए तो हमारे आधे से ज्यादा दुख भाव बनकर उड़ सकते हैं। ये रहस्य है अनात्मन, अनट या नो सेल्फ का सिद्धांत। हम सब एक मैं की भावना के साथ जीते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरा घर, मेरी सफलता, मेरा अपमान। ये मैं या अहंकार, ईगो ही है जिसे चोट लगती है, जो अपमानित महसूस करता है, जो दूसरों से अपनी तुलना करता है और जो हर चीज से चिपका रहता है। बुद्ध कहते हैं कि ये मैं, जिसे तुम इतना ठोस और स्थायी समझते हो, वास्तव में एक भ्रम है। तुम जिसे मैं कहते हो वो वास्तव में 5 चीजों का एक अस्थायी संयोजन है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे मानसिक संस्कार, विचार,
और तुम्हारी चेतना। और ये पांचों चीजें हर पल बदल रही हैं। आपका शरीर आज वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले था। आपके विचार एक क्षण में कुछ होते हैं, दूसरे क्षण में कुछ और। तो फिर वो स्थायी मैं कहाँ है? बुद्ध एक नदी का उदाहरण देते हैं। आप एक नदी को देखते हैं और उसे गंगा कहते हैं। आप कल आकर देखते हैं, तब भी उसे गंगा कहते हैं। लेकिन क्या वो वही नदी है? नहीं, उसका हर एक पानी का कण बदल चुका है। वो एक सतत प्रवाह है, कोई स्थायी चीज नहीं। ठीक इसी तरह तुम भी एक स्थायी व्यक्ति नहीं हो। तुम एक सतत प्रक्रिया हो, एक प्रवाह हो। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो ये हमें अद्भुत रूप से मुक्त कर देता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके शरीर या आपके किसी विचार की आलोचना कर रहा है, जो कि अस्थायी है। वो आपके असली स्वरूप की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई ठोस आकार ही नहीं है। जब आप सफल होते हैं तो आप अहंकार में नहीं डूबते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सफलता केवल आपकी नहीं है, ये हजारों परिस्थितियों का परिणाम है और ये भी स्थायी नहीं है। एक महान ज़ेन गुरु और एक योद्धा की कहानी है। एक क्रूर योद्धा ज़ेन गुरु की कुटिया में आया और अपनी तलवार निकालकर बोला, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो बिना पलक झपकाए तेरी गर्दन उड़ा सकता है। गुरु ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं वो हूं जिसकी गर्दन बिना पलक झपकाए उड़ सकती है। योद्धा स्तब्ध रह गया। उसने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसे मृत्यु का भय न हो। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु निर्भय इसलिए थे क्योंकि वे अपने शरीर और नाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ते थे। वे जानते थे कि वे ये अस्थायी शरीर नहीं है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने अहंकार को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। वो जानता है कि ये एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन वो इसका मालिक है, गुलाम नहीं। वो अपनी पहचान को अपनी उपलब्धियों, अपनी संपत्ति या दूसरों की राय से नहीं बांधता। क्या आपकी पहचान भी आपके पद, आपके रिश्तों या आपकी शक्ल सूरत से जुड़ी है? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे अस्तित्व पर हमला हो गया है? इस गहरे सत्य पर मनन करें। ये समझना कि आप एक सीमित अहंकार से कहीं ज्यादा एक असीम चेतना का हिस्सा है, आपको हर छोटे मोटे अपमान और असफलता से ऊपर उठा देगा। कमेंट्स में लिखें, मेरा अहंकार मेरा दास है, स्वामी नहीं। रहस्य 17 देने में ही पाना है। 17वां रहस्य हमारे समाज की आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। हमारा समाज हमें सिखाता है, इकट्ठा करो, जमा करो, पाओ। जितना ज्यादा तुम्हारे पास होगा तुम उतने ही सुखी और शक्तिशाली होगे। लेकिन बुद्ध हमें एक बिल्कुल अलग मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची खुशी और शक्ति पाने में नहीं, बल्कि देने में है। यह रहस्य है दान, दना या उदारता की शक्ति। जब हम किसी चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हैं तो हमारा हाथ बंद हो जाता है, उसमें कुछ और नया नहीं आ सकता। लेकिन जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं और जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमारा हाथ खाली और खुला हो जाता है और पूरा ब्रह्मांड उसे भरने के लिए तैयार रहता है। देने का मतलब सिर्फ पैसा या वस्तुएं देना नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना ज्ञान दे सकते हैं, आप किसी को सच्ची प्रशंसा के 2 शब्द दे सकते हैं, आप किसी को अपनी मुस्कान दे सकते हैं, आप किसी को अपना पूरा ध्यान और उपस्थिति दे सकते हैं, आप किसी को क्षमादान दे सकते हैं। ये सब दान के ही रूप है। देने का कार्य हमें कमी, स्कैर्सिटी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता, अबंडेंस की मानसिकता में ले जाता है। जब हम देते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक है। ये भावना हमें भीतर से समृद्ध और शक्तिशाली महसूस कराती है। इसके अलावा जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो ये हमारे अहंकार को भी कम करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है।
बुद्ध के समय की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बार राजा प्रसेनजित ने बुद्ध और उनके संघ के लिए एक बहुत बड़े भोज और दान समारोह का आयोजन किया। उसने हजारों कीमती वस्त्र, भोजन और स्वर्ण मुद्राएं दान की। उसे बहुत गर्व था कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। समारोह के अंत में बुद्ध ने धन्यवाद देते हुए सभी दानियों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने राजा की ओर देखे बिना एक कोने में खड़ी एक बूढ़ी गरीब भिखारिन की ओर देखकर कहा, आज की सबसे बड़ी दानी ये वृद्धा है। राजा और सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा ने क्रोध में कहा, भगवन, मैंने इतना कुछ दिया और आप कह रहे हैं कि इस भिखारिन का दान, जिसके पास शायद एक सिक्का भी नहीं है, मुझसे बड़ा है। ये कैसे संभव है? बुद्ध ने शांत भाव से समझाया, राजन, तुमने जो दिया वो तुम्हारी असीम संपत्ति का एक छोटा सा अंश था। उसे देने से तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वृद्धा के पास आज भिक्षा में केवल 2 सूखी रोटियां थी। उसने एक रोटी खुद के लिए रखी और दूसरी, जो उसके पास सब कुछ था, एक भूखे कुत्ते को दे दी। उसने अपने सर्वस्व में से आधा हिस्सा दे दिया, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा के भाव से। देने की भावना में वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और महान है। उस दिन राजा को समझ आया कि दान का मूल्य वस्तु की कीमत में नहीं, बल्कि देने वाले के त्याग और भावना में होता है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति जानता है कि पकड़कर रखने से चिंता और भय बढ़ता है, जबकि साझा करने से प्रेम और आनंद बढ़ता है। क्या आप भी देने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि देने से आपके पास कम हो जाएगा? आज कुछ देने का प्रयास करें, चाहे वो एक मुस्कान ही क्यों न हो, और फिर देखें कि आपको भीतर से कैसा महसूस होता है। उदारता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। नीचे कमेंट में लिखें, देने से मैं और समृद्ध होता हूं। रहस्य 18, सही प्रयास का रहस्य। हमारा 18वां रहस्य उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। वे अक्सर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। समस्या उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनकी मेहनत की दिशा में है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि केवल प्रयास करना काफी नहीं है। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट करना आवश्यक है। ये अष्टांगिक मार्ग का 6ठा अंग है। सम्यक प्रयास एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तकनीक है, जो हमारे मन को एक कुशल माली की तरह प्रशिक्षित करती है। इसके 4 चरण हैं। बुरे और अकुशल विचारों को मन में आने से रोकना। ये बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने जैसा है, ताकि जंगली जानवर, नकारात्मक विचार अंदर न आ सके। जब आप किसी की निंदा सुनने वाले हो या किसी व्यर्थ की बहस में पढ़ने वाले हो, तो सचेत रूप से खुद को वहां से हटा लें। मन में जो बुरे विचार पहले से मौजूद है, उन्हें त्याग देना। ये बगीचे में उगी हुई खरपतवार, पुरानी कड़वाहट, गुस्सा, ईर्ष्या को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। अच्छे और कुशल विचारों को मन में उत्पन्न करना, जो अभी तक नहीं है, ये बगीचे में नए, सुंदर और उपयोगी पौधों के बीज बोने जैसा है। जानबूझकर अपने मन में प्रेम, करुणा, दया और कृतज्ञता के विचार लाएं। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों से मिले जो आपको प्रेरित करते हों। मन में जो अच्छे विचार पहले से मौजूद हैं, उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। ये अपने बोए हुए पौधों को नियमित रूप से पानी और खाद देने जैसा है, ताकि वे और फलें फूलें। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखें, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को और मजबूत करें। ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए निरंतर जागरूकता और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपने मन का एक आलसी दर्शक नहीं होता। वो एक सक्रिय और कुशल माली होता है। वो जानता है कि कौन से विचारों को पानी देना है और कौन सी खरपतवार को उखाड़ना है। कल्पना कीजिए 2 लकड़हारों की। एक लकड़हारा सुबह से शाम तक बिना रुके, पसीना बहाते हुए
अपनी कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन दिन के अंत में बहुत कम लकड़ी काट पाता है और बुरी तरह थक जाता है। दूसरा लकड़हारा हर घंटे कुछ मिनट का समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। वो पहले वाले से कम समय काम करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी तेज होने के कारण वो कहीं ज्यादा लकड़ी काट पाता है और थकता भी कम है। सम्यक प्रयास उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने जैसा है। ये सिर्फ अंधाधुंध मेहनत करना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से, कुशलता से और सही दिशा में मेहनत करना है। क्या आप भी उस पहले लकड़हारे की तरह मेहनत कर रहे हैं? क्या आप भी अपने मन को बिना दिशा के भटकने देते हैं और फिर उसकी वजह से परेशान होते हैं? आज से अपने मन के माली बने, अपने विचारों की बागडोर अपने हाथ में लें। इस कुशल प्रयास का संकल्प लें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का कुशल माली बनूंगा। रहस्य 19, आपका शत्रु ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। 19वां रहस्य हमारे मन को एक ऐसा प्रशिक्षण देता है जो शायद किसी और तरीके से संभव नहीं। यह हमारे जीवन के सबसे कठिन लोगों, यानी हमारे आलोचकों और शत्रुओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। आमतौर पर हम ऐसे लोगों से बचते हैं, उनसे नफरत करते हैं या उनसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें एक चौंकाने वाला दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि आपका शत्रु, जो आपको सबसे ज्यादा चुनौती देता है, वास्तव में एक डिग्विसमेंट में आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार खजाने का रास्ता बताने वाले का हम सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें उस व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारी कमियों को उजागर करता है। सोचिए, आपके दोस्त अक्सर आपकी तारीफ करते हैं और आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपका शत्रु, वो आपकी छोटी से छोटी गलती, आपकी हर कमजोरी को ढूंढ निकालेगा और उसे आपके मुंह पर मारेगा। अगर आप अहंकार को एक तरफ रखकर उसकी बातों को एक निष्पक्ष आईने की तरह देखें, तो आपको खुद को सुधारने का इतना बड़ा अवसर और कहां मिलेगा। इसके अलावा एक शत्रु हमें धैर्य, सहनशीलता और क्षमा जैसे गुणों का अभ्यास करने का सबसे उत्तम अवसर प्रदान करता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और सब लोग आपसे प्यार से बात कर रहे हों, तब शांत और दयालु बने रहना बहुत आसान है। लेकिन जब कोई आपका अपमान कर रहा हो, आपको भड़का रहा हो, उस समय भी अपने मन की शांति और करुणा को बनाए रखना, यही असली साधना है, यही असली मानसिक मजबूती है। आपका शत्रु आपको ये परीक्षा देने का अवसर देता है। बुद्ध के अपने जीवन में उनके चचेरे भाई देवदत्त उनके सबसे बड़े शत्रु थे। देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने के कई प्रयास किए, संघ में फूट डालने की कोशिश की और हर तरह से उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने कभी भी देवदत्त के प्रति घृणा या क्रोध का एक भी शब्द नहीं कहा। वे हमेशा उसके प्रति करुणा का भाव रखते थे। एक बार जब शिष्यों ने देवदत्त के बारे में शिकायत की, तो बुद्ध ने कहा, देवदत्त के प्रति आभारी रहो। उसी के कारण मुझे अपनी सहनशीलता और करुणा को और गहरा करने का अवसर मिला है। वो मेरे आध्यात्मिक मार्ग में एक शिक्षक की तरह है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति चुनौतियों से भागता नहीं, वो उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखता है। वो अपने शत्रुओं से नफरत नहीं करता, वो उनसे सीखता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार चुनौती देता है? क्या आप उसे एक शत्रु के रूप में देखते हैं, या आप उसे एक शिक्षक के रूप में देखने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको धैर्य और आत्म सुधार का पाठ पढ़ाने आया है? ये दृष्टिकोण अपनाना बहुत कठिन है, लेकिन ये आपको अजेय बना सकता है। नीचे कमेंट्स में लिखें, हर चुनौती एक अवसर है। रहस्य 20, कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली औषधि। 20वां रहस्य एक ऐसी जादुई औषधि है जो चिंता, ईर्ष्या और असंतोष जैसी हर मानसिक बीमारी का इलाज कर सकती है। ये इतना सरल है कि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना है जो हमारे पास नहीं है।
मेरे पास उससे अच्छी कार नहीं है, मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, मुझे और पैसे चाहिए। ये कमी की मानसिकता ही हमारे सारे दुख और बेचैनी की जड़ है। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ देती है। ये जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करने की कला है जो हमारे पास है, बजाय उनके जो नहीं है। बुद्ध सिखाते हैं, चलो उठें और आभारी हों, क्योंकि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा, और अगर थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए चलो हम सब आभारी हों। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल पाथवे को बदल देता है। यह आपको नकारात्मकता के चक्र से निकालकर सकारात्मकता के चक्र में ले आता है। जब आप आभारी होते हैं तो ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब आप आभारी होते हैं तो शिकायत के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब आप आभारी होते हैं तो भय और चिंता कम हो जाते हैं और संतोष और शांति बढ़ जाती है। एक राजा और एक साधु की कहानी है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, सेना, लेकिन वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन वो जंगल में एक साधु से मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा आनंद से भजन गा रहा था। उसके पास एक लंगोटी और एक भिक्षा पात्र के सिवा कुछ नहीं था। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम गलत कह रहे हो। मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास ये स्वस्थ शरीर है जिससे मैं चल फिर सकता हूं। मेरे पास ये सांसें हैं जो मुझे जीवित रखे हुए हैं। मेरे पास ये पेड़ है जो मुझे छांव दे रहा है। मेरे पास सूर्य का प्रकाश और पक्षियों का संगीत है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कृतज्ञता से भरा हृदय है। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या है? राजा निरुत्तर हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी सल्तनत के बोझ तले दबा है, जबकि साधु अपनी कृतज्ञता में आजाद और समृद्ध है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपनी खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता। वो अपने पास मौजूद नियामतों के लिए आभारी होकर हर पल में खुशी खोज लेता है। आज, अभी, इसी पल ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। हो सकता है वो आपकी सांसें हों, आपके सिर पर छत हो, या सुबह की एक कप चाय हो। उन्हें महसूस करें। इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करें। कमेंट्स में उन 3 चीजों में से कोई एक चीज लिखें जिसके लिए आप अभी आभारी हैं। आइए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता की ऊर्जा से भर दें। रहस्य 21, आवश्यकताओं को समझें, अनावश्यक को त्यागें। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम रहस्य पर। यह रहस्य हमारे जीवन से उस सारे बोझ और जटिलता को हटा देता है जो हमारी मानसिक शांति को चुरा लेती है। यह है सरलता, सिंप्लिसिटी का मार्ग। आज की दुनिया हमें लगातार और ज्यादा और बेहतर और नया खरीदने के लिए उकसाती है। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी, हम उतने ही खुश और सफल होंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। जितनी ज्यादा चीजें, उतनी ज्यादा चिंता। उन्हें संभालने की, उनकी देखभाल करने की, उन्हें खोने की। एक अव्यवस्थित और भरा हुआ भौतिक जीवन एक अव्यवस्थित और भरे हुए मन को जन्म देता है। बुद्ध हमें अपनी जरूरतों, नीड्स और चाहतों, वॉन्ट्स के बीच अंतर करना सिखाते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास और औषधि, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन एक डिजाइनर कपड़ा, एक लग्जरी कार, एक बहुत बड़ा बंगला, ये हमारी चाहते हैं जो अक्सर समाज और हमारे अहंकार द्वारा पैदा की जाती है। बुद्ध कहते हैं कि एक सुखी और शांत जीवन के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों, अनावश्यक रिश्तों और अनावश्यक गतिविधियों को हटा देते हैं, तो हमारे पास उस चीज के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा बचती है
जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारी आंतरिक शांति, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविकास। सरलता का मतलब गरीबी में जीना या साधु बन जाना नहीं है। इसका मतलब है सचेत रूप से ये चुनाव करना कि आप अपने जीवन में क्या रखना चाहते हैं और क्या नहीं। इसका मतलब है गुणवत्ता को मात्रा से ज्यादा महत्व देना। एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत तनाव में था। उसने कहा, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे हमेशा अपने व्यापार, अपने धन और अपने शत्रुओं की चिंता लगी रहती है। बुद्ध उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में रखा। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, इसे पकड़ो। व्यापारी ने आसानी से पकड़ लिया। फिर बुद्ध ने एक और बड़ा पत्थर उठाया और उसे भी व्यापारी के हाथ में दे दिया। फिर एक और एक और। जल्द ही व्यापारी के हाथ पत्थरों के बोझ से कांपने लगे। वो बोला, भगवन, मैं और बोझ नहीं उठा सकता, मैं गिरने वाला हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर इन्हें नीचे रख दो। व्यापारी ने जैसे ही पत्थरों को नीचे रखा, उसे एक गहरी राहत महसूस हुई। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी चिंताएं इन पत्थरों की तरह है। तुमने इतना कुछ अनावश्यक बोझ उठा रखा है कि तुम उसके तले दबे जा रहे हो। मानसिक शांति के लिए तुम्हें कुछ और पाने की नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत है। उस बोझ को नीचे रखो जो तुम्हारी जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी चाहत है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति का जीवन सरल और सुलझा हुआ होता है। उसका मन भी सरल और सुलझा हुआ होता है। क्या आपका जीवन भी अनावश्यक चीजों और जटिलताओं से भरा हुआ है? आज अपने जीवन का जायजा लें। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप छोड़कर हल्का महसूस कर सकते हैं? सरलता को अपनाएं। यह आपको स्वतंत्रता और स्पष्टता देगी। नीचे कमेंट्स में लिखें, कम ही ज्यादा है। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। हमने मिलकर बुद्ध के 21 रहस्यों को जाना, जिन्होंने हमें मन के अंधेरों से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश तक का मार्ग दिखाया है। रहस्य 22। हमारा 22वां रहस्य उस प्रश्न से जुड़ा है जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब हमारे जीवन में दुख, पीड़ा या त्रासदी आती है, तो हम इसे अपनी व्यक्तिगत विफलता, अपनी बुरी किस्मत या किसी पाप का परिणाम मान लेते हैं। हम शर्मिंदा होते हैं, खुद को दोषी मानते हैं और इस पीड़ा को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध अपनी शिक्षा की शुरुआत ही एक क्रांतिकारी घोषणा से करते हैं, जो हमारे इस सारे अपराध बोध को धो डालती है। उनकी पहली शिक्षा, उनका पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। देयर इज सफरिंग। इसे ध्यान से समझिए। वे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा जीवन दुखमय है या तुम्हारी गलती से दुख है। वे इसे एक सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और आर्य यानी श्रेष्ठ सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, जो प्रिय है उससे बिछड़ना दुख है, जो अप्रिय है उससे मिलना दुख है, और जो चाहते हैं उसका न मिलना भी दुख है। ये एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये मानव अस्तित्व की एक अंतर्निहित स्थिति है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक नियम है जो अमीर गरीब, अच्छे बुरे सब पर समान रूप से लागू होता है, वैसे ही दुख का अस्तित्व भी एक सार्वभौमिक नियम है। जब आप इसे इस तरह देखते हैं तो आप मैं ही क्यों के जाल से बाहर निकल आते हैं। आप अपनी पीड़ा को लेकर शर्मिंदा होना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ये हर किसी के अनुभव का हिस्सा है। ये स्वीकृति हमें कड़वाहट से निकालकर करुणा की ओर ले जाती है। जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उसी दुख के सागर में तैर रहा है, तो उसके प्रति घृणा या ईर्ष्या की जगह सहानुभूति पैदा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप दुख को एक समस्या के बजाय एक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी आप उसके कारण और निवारण को खोजने के लिए तैयार होते हैं। एक डॉक्टर जब तक ये स्वीकार नहीं करता कि बीमारी है, तब तक वो उसके इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता।
इसकी सबसे मार्मिक कहानी है पटाचारा की। पटाचारा एक अमीर सेठ की बेटी थी जो अपने प्रेमी एक नौकर के साथ भाग गई थी। उसने जंगल में 2 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन जब वे वापस अपने घर लौट रहे थे तो भयानक तूफान आया। उसके पति को सांप ने काट लिया और वो मर गया। रात भर वो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर बैठी रही। सुबह जब वो उफनती हुई नदी पार कर रही थी तो उसने अपने बड़े बेटे को किनारे पर छोड़ा और छोटे को लेने वापस लौटी। जब वो बीच नदी में थी तो एक बाज आया और उसके छोटे बच्चे को उठाकर उड़ गया। ये देखकर किनारे पर खड़ा उसका बड़ा बेटा अपनी मां को बुलाते हुए नदी में कूद गया और बह गया। एक ही रात में उसने अपना पति और दोनों बच्चे खो दिए। वो पागल हो गई। उसके कपड़े फट गए, उसे तन का होश नहीं रहा और वो मेरा बेटा चिल्लाती हुई सड़कों पर घूमने लगी। लोग उसे पत्थर मारते, उस पर हंसते। एक दिन वो भटकती हुई उस उपवन में पहुंची जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। लोगों ने उसे रोकना चाहा, पर बुद्ध ने इशारा किया, उसे आने दो। जब वो बुद्ध के सामने पहुंची तो बुद्ध ने केवल एक वाक्य कहा, बहन, होश में आओ। उस एक करुणा भरे वाक्य ने उसे झकझोर दिया। उसे अपने तन का होश आया। वो जमीन पर बैठ गई। बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, उसे सांत्वना नहीं दी। उन्होंने उसे सत्य का दर्शन कराया। उन्होंने कहा, पटाचारा, तुम जिन बेटों के लिए रो रही हो, क्या तुम जानती हो कि इस संसार में तुमने कितने बेटे खोए हैं? श्मशान में जली लकड़ियां ज्यादा है या तुम्हारे आंसू? तुम अकेली नहीं हो। हर मां ने बेटा खोया है, हर बेटे ने मां खोई है। ये दुख तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं, ये संसार का सत्य है। उस दिन अपनी पीड़ा की गहराइयों में पटाचारा ने पहले आर्य सत्य को अनुभव किया और यही अनुभव उसके ज्ञानोदय का कारण बना। उसका दुख उसकी मुक्ति का द्वार बन गया। मानसिक मुक्ति की यात्रा दुख को कोसने से नहीं, उसे समझने से शुरू होती है। क्या आप भी अपनी पीड़ा को अपनी व्यक्तिगत कहानी बनाकर जी रहे हैं? क्या आप उसे एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखकर उससे सीखने का साहस कर सकते हैं? रहस्य 23वां रहस्य कर्म के सिद्धांत को एक नई और गहरी ऊंचाई पर ले जाता है। आमतौर पर हम कर्म का मतलब कार्य या एक्शन समझते हैं। हमें लगता है कि हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है, लेकिन बुद्ध इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली बात कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, चेतना ही कम्मति वदामि, अर्थात मैं कहता हूं कि नियत ही कर्म है। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आपका बाहरी कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण उस कार्य के पीछे की आपकी नियत या मानसिक प्रेरणा है। असली कर्म आपके हाथों या आपकी जुबान से नहीं, बल्कि आपके मन में घटित होता है। आप बाहर से किसी को भोजन दान कर रहे हैं, ये एक अच्छा कार्य दिखता है, लेकिन अगर आपकी नियत लोगों को दिखाना, प्रशंसा पाना या खुद को महान समझना है तो उस कर्म का फल उतना शुद्ध नहीं होगा। वही दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति जिसके पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने मन में पूरी दुनिया के भूखों के प्रति करुणा का भाव रखता है और उनके भोजन की कामना करता है, तो वो बिना कोई बाहरी कार्य किए भी एक बहुत शक्तिशाली कुशल कर्म रच रहा है। ये सिद्धांत हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देता है। ये हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम हर क्षण अपने मन में कुशल और सकारात्मक कर्म रच सकते हैं। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन में धैर्य और शांति का अभ्यास कर सकते हैं। ये एक कुशल कर्म है। आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे, पर मन में उसके भले की सच्ची कामना कर सकते हैं। ये एक कुशल कर्म है। ये हमें आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। ये हमें अपने कार्यों के पीछे छिपे क्यों को देखने के लिए कहता है। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे मेरी असली मंशा क्या है? क्या ये अहंकार से प्रेरित है, भय से, लालच से, या ये प्रेम और करुणा से प्रेरित है? 2 भिक्षुओं की कहानी है
जो एक नदी पार कर रहे थे। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी, जो नदी पार करने से डर रही थी। पहले भिक्षु ने, जो नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करता था, उस युवती की तरफ देखा भी नहीं और नदी में उतर गया। भिक्षुओं के लिए किसी स्त्री को छूना वर्जित था। दूसरे भिक्षु ने देखा कि युवती सच में परेशान है। उसने करुणावश उसे अपनी बाहों में उठाया, नदी पार कराई और दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। घंटों तक दोनों चुपचाप चलते रहे। पहला भिक्षु भीतर ही भीतर गुस्से और विचारों से उबल रहा था। आश्रम पहुंचने से ठीक पहले वो फट पड़ा। उसने दूसरे भिक्षु से कहा, तुमने नियम तोड़ा, तुमने एक स्त्री को छुआ, तुम एक सच्चे भिक्षु नहीं हो। दूसरे भिक्षु ने शांत भाव से मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्र, मैंने तो उस युवती को घंटों पहले नदी किनारे ही छोड़ दिया था। तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। देखिए, बाहरी तौर पर दूसरे भिक्षु ने नियम तोड़ा, पर उसकी नीयत शुद्ध करुणा की थी। पहले भिक्षु ने बाहरी तौर पर नियम का पालन किया, पर उसका मन वासना, निर्णय और क्रोध के विचारों से भरा था। बुद्ध के अनुसार असली अशुद्ध कर्म कौन कर रहा था? मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति अपने हर कार्य के पीछे अपनी नीयत के प्रति जागरूक रहता है। वो जानता है कि उसका भविष्य उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत की गुणवत्ता से तय होगा। आज आपने जो भी काम किए, उनके पीछे की असली नीयत क्या थी? क्या आप अपनी मंशाओं के प्रति ईमानदार हैं? अपनी नीयत को शुद्ध करने का अभ्यास करें। यह आपके हर कर्म को एक साधना में बदल देगा। नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरी नीयत शुद्ध है, मेरा कर्म शक्तिशाली है। रहस्य 24, हर चीज पर सवाल उठाओ, मेरी बातों पर भी। 24वां रहस्य बुद्ध को दुनिया के सभी धार्मिक संस्थापकों से अलग और अद्वितीय बनाता है। आमतौर पर गुरु या पैगंबर कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मेरी बात ही अंतिम सत्य है। लेकिन बुद्ध ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वे हमें अंधविश्वास से निकालकर प्रज्ञा, विजडम के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह रहस्य कालाम सुत्त नामक उपदेश में छिपा है, जिसे बौद्ध धर्म का स्वतंत्र चिंतन का घोषणा पत्र कहा जाता है। एक बार बुद्ध केसपुत नगर पहुंचे, जहां कालाम वंश के लोग रहते थे। कालाम लोग बहुत भ्रमित थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवन, हमारे नगर में बहुत से साधु संत और गुरु आते हैं। हर कोई कहता है कि केवल उसका मार्ग ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। हम किसकी बात पर विश्वास करें? हम सच को कैसे जानें? तब बुद्ध ने वो ऐतिहासिक उपदेश दिया, जिसने मानवता को आत्मनिर्णय की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान की। बुद्ध ने कहा, कालामो, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है। सुनो, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है। केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो तर्क और अनुमान पर आधारित है। केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह किसी आकर्षक व्यक्तित्व वाले गुरु ने कही है। और केवल इसलिए भी विश्वास मत करो क्योंकि मैं, बुद्ध, ये कह रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, बल्कि जब तुम किसी बात को स्वयं अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर कसो और पाओ कि ये बात कुशल है, कल्याणकारी है और बुद्धिमान लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, जब तुम देखो कि इसे जीवन में उतारने से सुख और शांति मिलती है, केवल तभी उसे स्वीकार करो और उसमें स्थित हो जाओ। ये मानसिक मुक्ति का सर्वोच्च स्तर है। बुद्ध आपको अनुयायी, फॉलोअर नहीं बनाना चाहते। वे आपको आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज्ड बनाना चाहते हैं। वे आपको बैसाखियां नहीं दे रहे, वे आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं, मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता जब तक तुम उसे खुद अनुभव न कर लो। मेरे नक्शे पर मत चलो, अपनी यात्रा खुद करो। मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति किसी की बात को आंख बंद करके नहीं मानता। वो एक वैज्ञानिक की तरह होता है। वो हर शिक्षा को एक परिकल्पना,
की तरह लेता है और उसे अपने जीवन की प्रयोगशाला में परखता है। अगर वो काम करती है तो उसे स्वीकार करता है, अन्यथा उसे छोड़ देता है। उसका विश्वास सुना सुनाया नहीं होता, उसका विश्वास अनुभवजनित होता है। क्या आपके जीवन में ऐसे कोई विश्वास है जिन्हें आपने कभी परखा नहीं? क्या आप भी दूसरों की राय या परंपराओं के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं? आज से एक खोजी बने, अनुयायी नहीं। अपने विवेक को अपना अंतिम गुरु बनाएं। नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरा अनुभव ही मेरा प्रमाण है। रहस्य 25 सुख और आनंद में अंतर को जाने। 25वां रहस्य हमें खुशी की हमारी खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर सिखाता है। हम अक्सर सुख, प्लेजर और आनंद, जॉय, हैप्पीनेस को एक ही चीज मान लेते हैं और इसी भ्रम में हम गलत दिशा में खुशी खोजते रहते हैं। सुख या प्लेजर बाहरी इंद्रियों पर निर्भर होता है। अच्छा भोजन खाना, सुंदर संगीत सुनना, आरामदायक बिस्तर पर सोना, प्रशंसा पाना, ये सब सुख है। ये बाहरी उत्तेजनाओं से पैदा होता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। जैसे ही वो उत्तेजना खत्म होती है, सुख भी खत्म हो जाता है। ये हमें और ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है। आनंद या जॉय, जिसे पाली में पीति या सुख कहते हैं, आंतरिक होता है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ये मन की एक शांत, स्थिर और संतुष्ट अवस्था से पैदा होता है। जैसे ध्यान के बाद महसूस होने वाली गहरी शांति, किसी की निस्वार्थ मदद करने के बाद मिलने वाला संतोष, या प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन में उठने वाली प्रफुल्लता, ये आनंद है। ये स्थायी होता है और हमें भीतर से भर देता है। बुद्ध कहते हैं कि हम ज्यादातर लोग इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि इसी से हमें स्थायी खुशी मिलेगी। ये ऐसा है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति खारा पानी पी रहा हो। वो जितना पीता है, उसकी प्यास उतनी ही बढ़ जाती है। मानसिक मुक्ति का मार्ग इंद्रिय सुखों का त्याग करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वे असली और स्थायी खुशी का स्रोत नहीं है। असली खुशी का झरना हमारे अपने भीतर है। एक अमीर व्यापारी की कहानी है जो हमेशा तनाव में रहता था। उसने दुनिया के सारे सुख भोग लिए थे, सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे महंगे वस्त्र, सबसे सुंदर महल, फिर भी उसे शांति नहीं थी। उसने सुना कि एक ज़ेन गुरु है जो हमेशा आनंदित रहते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, आपके आनंद का रहस्य क्या है? मैंने सब कुछ भोग लिया, पर मुझे वो नहीं मिला। गुरु ने उसे एक कप दिया और चाय की केतली से उसमें चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते रहे। चाय छलक कर बाहर बहने लगी। व्यापारी चिल्लाया, गुरुदेव, रुकिए, कप भर गया है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह है। तुमने इसे इंद्रियों के सुखों से, इच्छाओं से और चिंताओं से ऊपर तक भर रखा है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, तब तक इसमें असली आनंद की एक बूंद भी नहीं समा सकती। असली आनंद पाने के लिए कुछ और भरने की नहीं, बल्कि मन को खाली करने की जरूरत है। मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति बाहरी सुखों का आनंद लेता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहता। वो अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर विकसित करता है। ध्यान के माध्यम से, संतोष के माध्यम से और करुणा के माध्यम से। आपकी खुशी के स्रोत क्या है? क्या वे बाहरी हैं या आंतरिक? असली आनंद की खोज में लगे। खारे पानी से अपनी प्यास बुझाना बंद करें। नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरा आनंद मेरे भीतर है। रहस्य 26वां रहस्य हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक ऐसा सत्य बताता है जो हमारे पूरे दृष्टिकोण को सिर के बल खड़ा कर सकता है। हम आमतौर पर मानते हैं कि दुनिया एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव चीज है जो बाहर मौजूद है और हम सब उसे एक जैसा ही देखते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में अच्छा या बुरा है, कोई परिस्थिति वास्तव में
सुखद या दुखद है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सच नहीं है। वे सिखाते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है और ये बाहरी दुनिया उस प्रोजेक्टर के लिए एक खाली पर्दा, स्क्रीन है। हमारे अपने विचार, हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार और हमारी भावनाएं ही वो फिल्म है जो हम इस पर्दे पर चलाते हैं और फिर हमें लगता है कि ये फिल्म पर्दे में ही है। अगर आपके मन में क्रोध और घृणा की फिल्म चल रही है तो आपको पूरी दुनिया शत्रुतापूर्ण और बुरी नजर आएगी। अगर आपके मन में प्रेम और करुणा की फिल्म चल रही है तो आपको वही दुनिया सुंदर और दयालु प्रतीत होगी। दुनिया नहीं बदलती, आपका प्रोजेक्टर बदलता है। इसकी सबसे शक्तिशाली कहानी है बुद्ध और डाकू अंगुलिमाल की। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनी हुई थी। पूरे राज्य में उसका खौफ था। एक दिन बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। लोगों ने उन्हें रोका, भगवन, वहां मत जाइए, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो आपको भी मार डालेगा। गांव वालों के लिए अंगुलिमाल एक राक्षस था, एक बुराई का प्रतीक था। ये उनकी फिल्म थी। लेकिन बुद्ध के मन का प्रोजेक्टर अलग था। उनके मन में करुणा और प्रज्ञा की फिल्म चल रही थी। उन्हें अंगुलिमाल एक राक्षस नहीं, बल्कि अज्ञान और दुख में फंसा एक भटका हुआ इंसान दिखाई दे रहा था, जिसमें बुद्ध बनने की उतनी ही क्षमता थी जितनी किसी और में। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वो चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध चलते रहे और शांत भाव से बोले, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के इस अप्रत्याशित उत्तर और उनकी निर्भय करुणामयी ऊर्जा ने अंगुलिमाल को भीतर तक हिला दिया। उस एक क्षण में बुद्ध की दृष्टि ने अंगुलिमाल की अपनी दृष्टि को बदल दिया। वो डाकू से भिक्षु बन गया और बाद में अरहत पद को प्राप्त हुआ। दुनिया नहीं बदली थी, मन का प्रोजेक्टर बदला था। मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने मन के प्रोजेक्टर को साफ करने पर काम करता है। वो जानता है कि अगर वो अपने भीतर शांति स्थापित कर ले तो उसे पूरी दुनिया शांत प्रतीत होगी। आपकी दुनिया आपको कैसी दिखती है? क्या ये आपके मन की वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब है? अपने प्रोजेक्टर को साफ करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नीचे कमेंट्स में लिखें, जैसी मेरी दृष्टि वैसी सृष्टि। रहस्य 27, कुशलता का मार्ग। हर ताले के लिए अलग चाबी। 27वां रहस्य बुद्ध की शिक्षण पद्धति की अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक फिट फॉर ऑल रास्ता नहीं होता। यह सिद्धांत है उपाय कौशल, उपया कौशल्या या स्किलफुल मीन्स का। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी गुरु हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी समझ और उसकी जरूरतों के अनुसार अपने उपदेश को ढालता है। वो जानता है कि हर ताले के लिए एक अलग चाबी होती है। जो बात एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है, वही बात दूसरे को भ्रमित कर सकती है। बुद्ध ने अपने 45 वर्षों के उपदेश काल में कभी भी एक ही जैसा प्रवचन नहीं दिया। वे एक कुशल वैद्य की तरह थे, जो हर रोगी को उसकी बीमारी के अनुसार अलग अलग औषधि देता था। किसी को उन्होंने ध्यान पर जोर देने को कहा, किसी को करुणा पर, किसी को वैराग्य पर और किसी को सेवा पर। उनका लक्ष्य सिद्धांत को थोपना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाकर मुक्ति की ओर ले जाना था। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन में और दूसरों के साथ व्यवहार में कट्टर और हठधर्मी होने से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन पर अपनी राय थोपें। यह हमें अपने प्रति भी लचीला होना सिखाता है। हो सकता है जो ध्यान विधि आपके लिए 5 साल पहले काम करती थी, वो आज न करे। आपको अपनी वर्तमान जरूरतों के अनुसार अपने अभ्यास को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। महायान बौद्ध धर्म की जलते हुए घर की कथा इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।
एक बहुत अमीर व्यक्ति का एक बड़ा सा पुराना घर था, जिसके केवल एक ही दरवाजे से बाहर निकला जा सकता था। एक दिन घर में आग लग गई। उस व्यक्ति के बच्चे घर के अंदर खेलने में मग्न थे। उन्होंने आग की लपटों को देखा, पर वे खेल के इतने आदी थे कि उन्हें खतरे का एहसास ही नहीं हुआ। पिता ने चिल्लाया, बच्चों, बाहर निकलो, घर में आग लगी है। लेकिन बच्चों ने उसकी बात नहीं सुनी। पिता जानता था कि अगर वो उन्हें जबरदस्ती खींचेगा तो वे डर जाएंगे और शायद आग में ही कहीं छिप जाएं। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो जानता था कि उसके बच्चों को खिलौनों वाली गाड़ियां बहुत पसंद है। वो फिर से चिल्लाया, बच्चों, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम सबके लिए बहुत ही सुंदर और नई गाड़ियां लेकर आया हूं। बैलगाड़ी, बकरी गाड़ी, हिरण गाड़ी। जो सबसे पहले बाहर आएगा उसे सबसे अच्छी गाड़ी मिलेगी। ये सुनते ही बच्चे उन गाड़ियों को पाने के लालच में एक दूसरे से होड़ करते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि कोई गाड़ी नहीं थी, पर उनके पिता ने उन्हें एक ही जैसी सबसे कीमती और सुंदर बैलों से जुती हुई एक भव्य गाड़ी दी, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। इस कहानी में पिता बुद्ध है, बच्चे हम अज्ञानी मनुष्य हैं। जलता हुआ घर ये दुखमय संसार है और अलग अलग गाड़ियों का लालच बुद्ध के कुशल उपाय हैं, जो हमें संसार से बाहर निकालने के लिए दिए गए हैं। अंतिम सत्य, भव्य गाड़ी तो एक ही है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति हठधर्मी नहीं होता, वो प्रभावी होता है। वो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कठोर होना है और कब कोमल। क्या आप भी अपने जीवन में और रिश्तों में एक ही चाबी से सारे ताले खोलने की कोशिश करते हैं? लचीले और बुद्धिमान बने। हर स्थिति की अपनी एक अनूठी मांग होती है। नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं प्रभावी बनूंगा, हठधर्मी नहीं। रहस्य 28 निर्वाण, आग का बुझ जाना। और अब हम इस यात्रा के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। 28वां और अंतिम रहस्य कोई रहस्य नहीं है, ये उस मंजिल का नाम है जिसकी ओर ये सारे रास्ते जाते हैं। ये है निर्वाण। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? बुद्ध कहते हैं 3 तरह की आग का बुझ जाना। राग की आग यानी लालच, आसक्ति और अंतहीन इच्छाओं की आग। द्वेष की आग यानी घृणा, क्रोध और दुर्भावना की आग। मोह की आग यानी अज्ञान, भ्रम और वास्तविकता को न समझ पाने की आग। जब ये तीनों आग पूरी तरह से बुझ जाती है तो जो परम शांति, जो परम मुक्ति, जो परम आनंद की अवस्था शेष रहती है, वही निर्वाण है। ये कोई स्वर्ग नहीं है जहां आपको मरने के बाद जाना है। ये मन की एक अवस्था है जिसे इसी जीवन में, यहीं और अभी अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना असंभव है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, बुद्धि का नहीं। ये कैसा महसूस होता है? बुद्ध इसकी तुलना एक जलती हुई मोमबत्ती के बुझ जाने से करते हैं। जब मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है तो वो कहाँ जाती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? वो कहीं नहीं जाती, वो बस बुझ जाती है। उसके जलने के जो कारण और परिस्थितियां, मोम, बत्ती, ऑक्सीजन थीं, वे समाप्त हो गई, इसलिए लौ भी समाप्त हो गई। ठीक इसी तरह जब दुख के कारण, राग, द्वेष, मोह समाप्त हो जाते हैं तो दुख का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जो बचता है वो है परम शांति। निर्वाण का अर्थ शून्यता या अस्तित्व का मिट जाना नहीं है, ये दुख का मिट जाना है। ये उस गहरी, अटूट, अविचल शांति को पाना है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति भंग नहीं कर सकती। ये उस परम स्वतंत्रता को पाना है जहां आप किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहते, न अपनी इच्छाओं के, न अपनी भावनाओं के और न ही अपने विचारों के। ये हमारी यात्रा का उच्चतम शिखर है। इन 28 रहस्यों का अभ्यास, इन 28 कदमों का अनुसरण हमें इसी परम शांति की ओर ले जाता है।
आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है, आपको बस उन परतों को हटाना है जो आपके असली, शांत और मुक्त स्वरूप को ढके हुए हैं। कमेंट्स में इस यात्रा के समापन पर लिखें, शांति, शांति, शांति। तो ये थी हमारी यात्रा बुद्ध के ज्ञान के महासागर में। 28 कदम, 28 रहस्य, 28 चाबियां, जो मानसिक मजबूती से लेकर परम मुक्ति तक का हर ताला खोल सकती है। ये केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, ये एक नक्शा है। नक्शा अब आपके हाथ में है, यात्रा अब आपको करनी है। याद रखिए बुद्ध के अंतिम शब्द, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ये ज्ञान अब आपका दीपक है, इसके प्रकाश में अपनी राह खुद बनाओ। अगर इस पूरी श्रृंखला ने, इस पूरी यात्रा ने आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपकी आत्मा को थोड़ा सा भी स्पर्श किया है, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाएं। इस श्रृंखला के पहले, दूसरे, तीसरे और इस अंतिम भाग को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में रास्ता खोज रहे हैं। यह आपका सबसे बड़ा और कुशल कर्म होगा। आपके लाइक और आपके प्यारे कमेंट्स इस 4 भाग की यात्रा में हमारी ऊर्जा रहे हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस अंतिम वीडियो पर आपका लाइक और कमेंट हमें यह बताएगा कि हमारी ये साधना सफल हुई। और अगर आप हमारे साथ हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन दबाया है, क्योंकि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बस पड़ाव बदलते हैं। ज्ञान के नए पड़ाव पर हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्रेम किया, आपने कितना सहजता से जीवन जिया, और आपने कितनी गहराई से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। गौतम बुद्ध, अब जाने देने का समय है। अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को और इस यात्रा से सीखी हर बात को भी बस अनुभव में उतरने दे। आपका जीवन प्रेम, सहजता और परम शांति से परिपूर्ण हो। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो।